देखो बेटा, तो ये तीन फॉर्मूले आपको अच्छी तरह याद है, रटवाए थे मैंने आपको। x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस वन, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, और 1/x की पावर n का होता है -n/x की पावर n+1। ठीक है, ये तो सिंपल तीन फॉर्मूले हो गए जो आपने पहले से याद कर रखे हैं, याद है सबको। अब चेन रूल क्या कहता है कि अगर मैं इन तीनों फॉर्मूलों में से x को हटा दूं, ये x, और इस x को हटा के इसकी जगह मैं कुछ और डाल दूं, होगा वो भी x की टर्म में, लेकिन x नहीं होगा। जैसे मान लो सपोज मैं डाल देता हूं इस x की जगह 2x+3, और पावर में चढ़ा देता हूं मैं इसके 4 चढ़ा देता हूं सपोज। ठीक है, मैंने x की जगह लिख दिया 2x+3 और n की जगह लिख दिया 4। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट एक्स है, यहाँ पे x की जगह मैं लिख देता हूं 3x+5, और तीसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1/x की पावर, इसमें x की जगह मैं लिख देता हूं 5x+7 की पावर n। अब ध्यान से समझना चेन रूल क्या होता है। चेन रूल में क्या होता है कि जो हमारे फॉर्मूले होते हैं उसमें से x को हटा दिया जाता है हर फॉर्मूले में से, और x को हटा के उसकी जगह कुछ और डाल दिया जाता है, और वो भी x की टर्म में होता है, लेकिन वो x नहीं होता। जैसे यहां हमने डाला 2x+3, यहां हमने डाला 3x+5, यहां हमने डाला 5x+7। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको चेन रूल का क्वेश्चन बोलते हैं। समझ में आ गया? अब इन्हें करेंगे कैसे? अब इन्हें करने के लिए आप ये बताओ, इसमें हमने x की जगह पे क्या डाला था? कुछ 2x+3 को अपने दिमाग में t मान लो। क्या मान लो? अब ये क्वेश्चन बोलो अपने मन में t की पावर 4। सही है, t की पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4t की पावर 3, x की पावर n वाले फॉर्मूले से। क्या होगा? 4t की पावर 3, 4t की पावर 3। लेकिन तुम्हें t लिखना नहीं है यहाँ पे। t तुमने किसे माना था? 2x+3 को। यहाँ 2x+3 ही लिखना है तुम्हें। 4t की पावर 3 मतलब 4 2x+3 की पावर 3। अब t किसे माना था तुमने? उसका भी डिफरेंशिएशन करना है 2x+3 का। उसका क्या होगा? 2x+3 का जिसको t माना था 2, उस 2 से करना है इसको मल्टीप्लाई। मतलब जिसको t माना है उसका भी डिफरेंशिएशन करना है, और उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा उससे करना है इसको मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया? ये हो गया 8 2x+3 की पावर 3। बात समझ में आ गई होगी, अभी और समझ में आ जाएगा। अब ये बताओ, इसमें हमने x की जगह पे क्या लिखा है? 3x+5 को t मान लो। अब क्वेश्चन क्या पढ़ोगे तुम? √t। क्या पढ़ोगे? √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x। √t का क्या होगा? 1 वही होगा सेम, बस x की जगह t आ जाएगा। √t का डेरिवेटिव होगा 1/2 √t। t मतलब 3x+5। अब किसे t माना था? 3x+5 को। उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? हाँ, क्या होगा 3x+5 का? 3। उस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यही चेन रूल है। अब इसमें बताओ, इसमें मैंने x की जगह पे क्या लिखा है? उसको t मान लो। क्वेश्चन बन गया 1/t की पावर n। उसका डेरिवेटिव होगा -n/5x+7 की पावर n+1 मल्टीप्लाई बाई 5। यही चेन रूल है, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे कहानी समझ में? तो मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हें और दे रहा हूं, उनको मुझे करके दिखाना। ठीक है, पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 5x+4 की पावर 3 बिल्कुल वही रूल लगाना जो तुम्हें बताया है। ठीक है,
करो तीनों क्वेश्चन। हो गए तीनों क्वेश्चन? बताओ बेटा, पहले का आंसर कौन बताएगा? तुम बताओ। 3 इंटू, वेरी गुड, इंटू, वेरी गुड। दूसरा बताओ जल्दी, तुम बताओ क्या? टू से 2 काट दो, बिल्कुल सही है। तीसरा बोलो, कोई बताएगा तीसरा? बोलो। वेरी गुड, इसकी समझ में आ गया अच्छी तरह। अब तुम चेक करो फटाफट अपने अपने आंसर। यही आ रहा है? 1/x की पावर n वाला लगाओ जो उसमें लगाया। 1/x की पावर n वाला क्या फॉर्मूला होता है? 1/x की पावर n। हाँ तो वो 1/x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा तो -5 ऊपर आएगा। क्या आएगा? -5 अपॉन नीचे एक पावर और जुड़ जाएगी, क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3 की पावर 6। अब जिसको टी माना है 2x प्लस 3, इसका भी तो करेंगे, इसको क्यों भूल जाते हो? क्या होगा इसका? उस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। डायरेक्ट बताया इसने आंसर, बिल्कुल सही बताया। अब बात समझ में आ गई? तो अभी ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है चेन रूल का, वो 3 फॉर्मूले पे किया है। कितने पे किया है? और फॉर्मूले कितने लिखवाए मैंने टोटल? 8। 8 या 9 लिखवाए। अब मैं किसी भी फॉर्मूले पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। क्या? मैं किसी भी फॉर्मूले में से x को हटा दूंगा, x तो सब में है, एक k वाले को छोड़ के किसी भी फॉर्मूले में x को हटा दूंगा, x की जगह कुछ और डाल दूंगा। बस तुम्हें ये देखना है मैंने x की जगह पे क्या डाला। जो चीज x की जगह पे डाली उसको मन में t मान लेना। t मान के उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना। जैसे इसको t मान लिया, √t का हो गया 1/2, और फिर जिसको t मानोगे उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। लॉजिक क्लियर? आ रहा है समझ में? लिखो कुछ और क्वेश्चन। रूल वही रहेगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? करो। करते जाओ फटाफट। चलो बेटा इधर से शुरू करते हैं। चलो आसान वाले से शुरू करते हैं तुमसे। बोलो। हैं? 12 सही है सबका? अब तुम्हें डायरेक्ट नहीं बोलना है, पहले ऐसे बोलना है 3 इंटू 4x प्लस 5 की पावर 2 इंटू 4। समझ गए मेरी बात? प्रोसेस बताना है पूरा, फाइनल आंसर नहीं बताना है। ओके सेकंड बोलो। किस किस को लगता है ये ठीक है? हाथ उठाओ जिसने यही लिखा है। बिल्कुल। तुम्हारा अलग है? क्या अलग है इसमें? अंडर रूट नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? बेटा इसको टी मान लिया हमने, ये बिल्कुल ठीक बताया इसने। अब सुन लो इधर ध्यान से, इसको टी मान लिया,
तो अंडर रूट टी हो गया। अंडर रूट टी का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 अंडर रूट टी हो गया। टी किसे माना था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसका करना है मुझे। एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? 2 एक्स का क्या हो गया? 1 और 1 का हो गया 0। तो सही तो है बिल्कुल। अभी कह रहे हो तुम सही है, पहले जब पूछा था जब तो नहीं कह रहे थे सही है। चलो अब समझ में आ गया? आ गया समझ में? बोल भाई तीसरा हर्ष। ई, बस ई। कौन सी दुनिया में हो भाई तुम बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तुम्हें नहीं निकला है इतना आसान था। इसको टी मान लिया, ई की पावर टी हो गया, और ई की पावर एक्स का सेम रहता है, तो ई की पावर टी का भी ई की पावर टी रहेगा। लेकिन जिसको टी माना है उसका तो करोगे नहीं करोगे? उसका क्या होगा? 2x। सीधी सी कहानी है भाई, इससे सिंपल क्या होगा? आ रहा है समझ में? बताओ अगला, ये बताओ तुम। इंटू 2, वेरी गुड। तुम बताओ। ये रहना दो, ये नहीं बताएगा। हर्ष बताओगे? बोलो। -2/2x-7 का होल स्क्वायर। ये क्या माइनस कैसे आ गया? अब माइनस ही तो आएगा ऊपर। देखो इसको टी मान लिया तुमने, 1/t का हो गया -1/t²। और जिसको टी माना 2x+7 का, उसका 2 हो गया। सही तो है। आ गया समझ में सबको? कोई डाउट तो नहीं है? तो इसी को बोलते हैं बेटा चैन रूल।